एसएससी जीडी 2021 रणनीति स्ट्रेटेजी गणित पर, मैथ पर आज से केवल 60 दिन के बाद शुरू होने वाला है। चलिए एक ऐसी रणनीति के बारे में बताते हैं जहां 90 प्लस मतलब 90% प्लस की बात करते हैं, जबकि ये एक वैसी स्ट्रेटेजी है जिसमें एक शर्त है। मैं गणित में 90 प्लस की बात करता हूं, लेकिन शर्त में बोलता हूं कि आप जैसे बोलते हो कि सर मैं गणित में तो बिग जीरो हूं, मुझे गणित में जोड़ना, घटाना और गुणा करना आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। बताओ मैं गणित में 20 प्लस 22, 23, 24 कैसे ला सकता हूं? यह आपका चैलेंज है। जी हां, मैंने यह माना कि यह आपके लिए चैलेंज है और यह चैलेंज आप मुझे पास ऑन कर रहे हो कि मुझे गणित तो मैंने सीखा ही नहीं है, लेकिन मुझे एसएससी जीडी का एक पोस्ट चाहिए। तो फिर मैं क्या बोलूंगा? मुझे आपका चैलेंज स्वीकार है, मैं एक्सेप्ट करता हूं आपके चैलेंज को। कैसे? तो पहले सुन लीजिए कि मेरा चैलेंज जो आपके लिए है वो क्या है। आप ये ना सोचें कि गणित लेके ही दिन भर बैठे रहेंगे। 4 घंटे से ज्यादा हर दिन गणित की पढ़ाई नहीं करनी है। दूसरा है, हर दिन 1 मार्क्स फिक्स करना है। आप घंटे में नहीं गिनना है। आप जब शुरू करते हैं, अंत करते हैं, आपके मन में भी उतनी ही ज्यादा संतुष्टि होना चाहिए कि एक दिन आपने 4 घंटा बिताया और 1 मार्क्स लाने की 100% उम्मीद आपने खड़ा किया, और इसके लिए 25 दिन में 25 मार्क्स का गणित का पूरा कोर्स एसएससी जीडी का कंप्लीट होगा। है ना अजीब बात? और ये उससे भी अजीब है, इस तरह की बातें करने वाला बोलता है ये 100% फ्री है और वीडियो केवल 1 घंटा देखना है। ऐसा नहीं कि खाली गणित तैयारी कर रहे हैं बोल के इनकी क्लास उनकी क्लास, अगर उनके क्लास करना है उनका ही क्लास करो ना, जिनका भी क्लास करो। वीडियो कोर्स कभी भी वीडियो 1 घंटा से ज्यादा ना देखो और उसमें जो है 3 घंटे की प्रैक्टिस को शामिल करो। तो अभी मैं मेरी स्ट्रेटेजी के बारे में बता रहा हूं, लेकिन यह जरूरी है। हम समझने के चक्कर में ही पूरा दिन बिता देते हैं, जिससे कभी भी कुछ हासिल नहीं होता है। अब तैयारी का लेवल क्या है? हम 0 लेवल से शुरू करेंगे, मिड लेवल पे पहुंचेंगे, फिर हाई लेवल तक जाएंगे, क्योंकि टक्कर देना है भैया। मुझे गणित कुछ नहीं आता है, लेकिन टक्कर देना है। 25 दिन के बाद किसी को भी मैं टक्कर दे सकता हूं, इस स्थिति में आना है। और मैं अभी जो है इसे प्रूफ करूंगा। और ये प्रूफ कैसे होगा? तो अभी मैं बताऊंगा कि 5 दिन में 5 मार्क्स जो है कैसे हासिल हो सकता है। तो इसके 4 स्तर हैं, जिसको स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4 बोला गया है। तो पहला है कि अभी वक्त जो है लिमिटेड है, तो कोई बहुत बड़ी एक्सपेरिमेंट करने का वक्त नहीं है, लेकिन निराश होने की भी बात नहीं है। आपको गणित नहीं आता, इसके चलते इस बार आपको नौकरी नहीं मिलेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो क्या करना होगा? तो चलिए एक एक करके हम समझते हैं। आज जो है पहले 5 दिन में की बात करते हैं। इस 5 दिन में हम सरलीकरण पे सीखेंगे और आश्चर्य हो जाएंगे, हम डीआई पर भी सीखेंगे।
क्यों सीखेंगे अभी हम बताएंगे आपको एक एक करके। तो देखिए, हमें कुछ रेफरेंस लाइन लेना होता है। तो रेफरेंस क्या है? 2019 में सरलीकरण में 2 सवाल थे, सांख्यिकी के 3 सवाल थे, 2 मार्च को भी वही था, 3 मार्च को भी वही था, 5 मार्च के एग्जाम में भी वही था, 6 मार्च के भी एग्जाम में वही था, 7 मार्च के भी एग्जाम में वही था। तो ऐसा नहीं है कि अब सरलीकरण का एक सवाल आ जाएगा तो मेरी ये स्ट्रेटेजी टूट जाएगी, नहीं। लेकिन एक रेफरेंस लाइन लेके शुरू करना पड़ता है। तो इसके लिए मैंने लिया। मुझे भी पता है कि परीक्षाओं में कभी किसी टॉपिक्स पे ज्यादा सवाल आते हैं, किसी टॉपिक्स पे कम सवाल आते हैं। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ये तो एक रेफरेंस लाइन से डिस्कशन को शुरू करने वाली बात है। और मैं ये याद दिलाना चाहता हूं, पहले 5 दिन में मैं गणित में 0 हूं। चलिए, और मैं अभी प्रूफ करने वाला हूं कि ये जो 5 दिन में है, आप कैसे गणित को सीख लेंगे। तो पहले 5 दिन की लड़ाई है, उसमें पहला दिन की बात हम शुरू करते हैं। और आपने बोला था कि मुझे गणित में जोड़ना, घटाना, गुना करना आता है। पहला दिन हम एक प्रक्रिया को सीखते हैं, भाग देना। इस प्रक्रिया को वीडियो में जानने के लिए 10 मिनट की जरूरत होती है। एक और हम सीखते हैं बॉड मास। इसे वीडियो से समझने के लिए जो है हमें 15 मिनट की जरूरत होती है। तो मतलब ये 25 मिनट की कहानी है। और इस 25 मिनट में के सीखने के बाद, कुछ सवालों को प्रैक्टिस करने के बाद, फिर हम सीधे सरलीकरण में आ जाते हैं, जो एसएससी जीडी के 2019 में था। देखिए, सिंपल संख्याएं हैं, खाली भाग देना, गुणा करना, जोड़ना, घटाना। जोड़ना, घटाना, गुणा करना आपको आता है, भाग देना सीखा है आपने। बॉड मास से ये जानते हैं कि कौन सी क्रिया पहले करनी है, किसे पहले सलटना है, किसे बाद में सलटना है। इस तरह की जितने भी आपके सरलीकरण हैं, जो आपके जोड़, घटाव, गुना, भाग पे ही आधारित हैं, उन्हें हम करते हैं। ये पहले दिन की बात है। और एक चीज डालते हैं कि दशमलव कैसे डाला जाता है। ये छोटी सी बात 5 मिनट में जानते हैं। जैसे ये 276/100 होगा, 276/100 से 2.76 कैसे बनता है। आप जानते हैं, ये अभी भी बोलूं तो 1 मिनट का भी समय नहीं, लेकिन कुछ प्रैक्टिस भी करना है। तो हमने 5-7 मिनट की बात। तो इसके वीडियोस भी अलग टाइप के आते हैं, क्योंकि इसमें आपके लिए 15 मिनट आप जाया नहीं कर सकते हैं। ये तो 5 मिनट का मुद्दा है। और इसको करने के साथ ही साथ हम और जानते हैं, डीआई, सांख्यिकी के बेसिक्स बातों को जानते हैं, जिसके लिए 10 मिनट की एक वीडियो में सारी बातें खत्म हो जाती है। हम डीआई करना नहीं सीखते हैं, डीआई के बेसिक बातों को जानते हैं। क्यों? क्योंकि हम पहले ही दिन से डीआई शुरू करते हैं। बोले अजीब बात है, मुझे कुछ नहीं आता है। जी नहीं, आपको जोड़ना, घटाना आता है ना। डीआई में देखिए, खाली ये एक लाइन चार्ट को पढ़ा कैसे जाता है, उसे आप हल्के से जानते हैं। जैसे ये चौकड़ी है, ये आपका चौकड़ी घुमा हुआ है, ये एक्स है, ये आपका वाई है, ये आपका एक्स है। इसे कैसे रीड किया जाता है, जो कोई भी 5 मिनट के अंदर में समझ सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, कितना भी है। और करना क्या है, जैसे ये सवाल है 1997 से 2000 तक प्रत्येक कंपनी के कुल उत्पादन में क्या अंतर है। मतलब 1997 है, 139 से आपको 119 घटाना है। कुल उत्पादन एक्स का कितना हुआ, आपने टोटल जोड़ा। मतलब ये चौकड़ी वाले जितना है, इसको एक साथ जोड़ते हैं, ठीक है ना। साल को देखते हुए 2000 तक आते हैं, बस यहीं तक आते हैं। मतलब इसको, इसको और इसको जोड़ते हैं, इसको, इसको, इसको जोड़ते हैं। देखिए, यही जोड़ा गया है। फिर जोड़ने के बाद इन दोनों को घटाते हैं। आपने बोला है आपको जोड़ना, घटाना आता है।
जब जोड़ना घटाना आता है तो इस प्रक्रिया को आप कर सकते हैं, निश्चिंत रहिए, 100% आप कर सकते हैं। तो आप डीआई के अंदर भी घुस मारते हैं पहले ही दिन में। अब इस डीआई के दूसरे सवाल को देखते हैं। इस दूसरे सवाल में ये आपका इसमें आया हुआ 2019 का ही मैं डीआई दे रहा हूं आपका, जीडी में जो आया हुआ था। बोलता है किस वर्ष में न्यूनतम था कंपनी एक्स और वाई के बीच का उत्पादन। तो एक्स का हर साल का देखते हैं, मतलब सीधी सी बात है, 159 से 148 यहां घटाते हैं, ठीक है ना, 128 से 178 घटाते हैं, इस तरह से आप 139 से 119 घटाते हैं, फिर 141 से 100 न्यूनतम बोल रहा है ना, खाली आपको घटाना है। और आपने बोला है कि आपको घटाना आता है, हमने डीआई शुरू कर दिया है, पहला ही दिन है, आप न डरिए। तो फिर कहने का मतलब है कि ये पूरा का पूरा एक अलग दृष्टिकोण से किया जाया है। अब तीसरे सवाल पे आते हैं। बोलता है कि एक्स का उत्पादन उसी वर्ष के वाई का उत्पादन एक्स के उत्पादन का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत मैं नहीं समझता हूं, 1988 की बात कहा गया है, तो 1998, सॉरी यहां गलत है, 1998 होगा। तो हम ये देखते हैं 120 ऊपर जाएगा, ये भाग हमने सीखा है, ये गुना हमने सीखा है, और 100 से किसी भिन्न को गुना करने पर प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, ये समझने के लिए 3 मिनट से भी ज्यादा वक्त नहीं लगता है, और हम एक ही तरह की प्रक्रिया कर रहे हैं। तो हम देखिए दो एसएस डीआई को ले रहे हैं, एक डीआई के अंदर 3 सवाल होते हैं, तो हम 3 सवालों को, ऐसे सवालों को लेते हैं जो सवाल में मैं जो जानता हूं, आज उस पर कार्रवाई शुरू हो जाता है। ये पहले दिन की कहानी है, और आज जो है ये जानने के बाद हम प्रैक्टिस करते हैं, 10 सरलीकरण के सवाल करते हैं, 10 हम डीआई के सवाल को प्रैक्टिस करते हैं, और पहले दिन का 4 घंटा खत्म हो जाता है। और हमें भी एक चीज होता है कि सरलीकरण के कुछ सवालों को आज लगाने के हम पोजीशन में हैं, हमें भरपूर है कि हम कर रहे हैं, और डीआई के भी 1/4 सवाल को लगाने की ताकत मुझ में आ गई है। पहला दिन खत्म हुआ है। अब हम दूसरे दिन पे आते हैं। दूसरे दिन पे हम पहले जोड़ना घटाना गुणा करना जानते थे, कल हमने भाग देना बॉड मास और डीआई बेसिक का सीखा है। आज जो है दशमलव का हम जोड़ घटाव गुणा भाग सीखते हैं, और ये सीखने की प्रक्रिया जो है 20 मिनट की वीडियो है, प्लस कुछ प्रैक्टिस वीडियो है, और उसके बाद हम सीधे सरलीकरण पे लगाना शुरू करते हैं। ये भी आपका क्या कहते हैं, देखिए इसमें सिंपल दशमलव का जोड़ घटाव गुना, और हाँ गुना है, ठीक है ना। और ये करना हम शुरू करते हैं क्योंकि हमने दशमलव का जोड़ घटा गुना भाग सीखा है, ये प्रैक्टिस है। ये प्रैक्टिस भी सवाल को ही लेके करते हैं जो सवाल 2019 के जीडी में आया हुआ था। अब हम इसको लेके इस तरह के एक और सवाल लेते हैं, और इसमें अब भाग प्रक्रिया भी आ गई है, और ये दशमलव का जोड़ घटाव गुना भाग जो हमने सीखा है उसी पर हम शुरू हो जाते हैं, और ये आप कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे गणित नहीं आती है, ये रोना की जरूरत नहीं है। आपने जितना सीखा, और बहुत ही सिंपल चीज आपने पहला दिन भी सीखा, दूसरा दिन भी सीखा, आप कर रहे हैं। आप कल जो पहले दिन जो है आप सब मिला के देखें तो 30 सवाल से ऊपर लगाए हैं, आज के दिन में जो है वही 30-35 सवाल लगाएंगे। तो उसके साथ ही साथ आज भी हम डीआई पे आ जाते हैं। आज डीआई पे थोड़ा डिग्री के बारे में हम जान लेते हैं, एक छोटा सा इंफॉर्मेशन कि डिग्री और प्रतिशत में संपर्क क्या होता है। बहुत ही सिंपल है, और ये जान लेने के बाद सवाल आ जाता है। इस सवाल में बोला गया है कि 72 डिग्री कितना प्रतिशत है, जो अभी हमने सीखा है। तो कहने का मतलब जो हमने सीखा है उसी का इस्तेमाल भी करते हैं, और एक
एग्जाम के पेपर के सवाल को भी उसी दिन सवाल करते हैं। और ध्यान रखिएगा अभी हम केवल दूसरे दिन में हैं। अब इसी तरह का दूसरा सवाल भी आता है। यहां पर भी डिग्री के से प्रतिशत में अंतर पूछा गया है, जो खाली देखो घटाना है, भाग देना है, गुणा करना है। एक सिंपल परिस्थिति है, एक कोई दिमाग की जरूरत नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है। 120 से 108 क्लास फोर्थ का लड़का, थर्ड का लड़का भी देना जानता है। और हमने भाग लिखा है, 1200 होगा ऊपर नीचे, 120 काटा कैसे जाता है वो आपको भी पता है। तो ये सब सिंपल प्रक्रियाएं हैं, इन प्रक्रियाओं से ही हम सीखते रहते हैं। अब देखो एक अनुपात शब्द आया है। अब हम अनुपात शब्द से परिचित होने लगते हैं, और जैसे काटने से इसको 2/3 निकल जाता है, 2/3 ही 2:3 अनुपात बोला जाता है। ये हम थोड़ा सा वीडियो में सीख लेते हैं। आज दूसरा दिन की क्लास चल रहा है, और हम इस दूसरे दिन के क्लास में हम जो हैं अब टेबल्स को लेके आते हैं। अब टेबल्स के बारे में भी जानते हैं, बहुत ही सिंपल चीज है। और देखो ये भी 2019 में ही सवाल पूछा गया है सभी विषयों को मिलाकर ए को कुल कितना प्राप्तांक मिला। तो ये ए विद्यार्थी है, इसको गणित में 88 मार्क्स, विज्ञान में 86 मार्क्स, अंग्रेजी में 66। ए को कितना मिला, तो खाली जोड़ना ही है ना। जोड़ना तो मुझे आता है, मैंने 88, 86, 66 को जोड़ के बोल दिया 240। तो कहीं से भी ये देख के ये नहीं है कि मुझे जोड़ना नहीं आता है। अगर जोड़ना नहीं आता है तो जीडी मत सीखिए, सवाल नहीं उठता है। अब हम उसी तरह से आते हैं। तो कहने का मतलब है कि चीजों को अगर हम उस तरह से हम सजा लेते हैं, जिस तरह से कि हमें किताब में जैसे दिया वैसे नहीं करना है। किताब में दिया है वो ये जान के दिया है, या जहां क्लास में पढ़ाई हो रही है वहां ये होता है कि आप न्यूनतम चीजों को जान के आए हैं, आपको पढ़ाया जाएगा। यहां न्यूनतम से न्यूनतम भी आपको नहीं आता है, उस तरीके से चीजों को बनाया गया है, केवल रीअरेंजमेंट किया गया है आपकी क्षमता को देखते हुए। तो ये सेकंड डे में, इसमें भी देखिए खाली जोड़ना है और घटाना है। आप दूसरे दिन में हैं, पहले दिन भी आपने जोड़ घटाए हैं, आज आप दशमलव का जोड़ घटाव सीखे हैं, यहां तो सिंपल जोड़ घटाव कर रहे हैं। अब इसमें देखिए औसत की बात आती है। औसत एक नया शब्द आता है, लेकिन औसत में करना क्या होता है, जिन संख्याओं को औसत है उसको जोड़ना होता है, जितनी संख्या होता है उससे भाग देना होता है। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देने के लिए अभी मैंने दिया 1 मिनट, वीडियो में 2-3 सवालों को करके दूंगा तो होगा 5 मिनट। इस 5 मिनट की इंफॉर्मेशन को आप प्रैक्टिस में इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, तो जब इस्तेमाल करना शुरू करते हैं वो आपके अंदर धीरे धीरे अंदर जाने लगता है, आप में चीजों की स्पष्टता आने लगता है। तो इस तरह से आज की सेकंड डे में है। आज हम, कल हमने 10 सरलीकरण के सवाल किए, प्रैक्टिस किए थे। आज आपको 15 सवाल प्रैक्टिस को मिल रहे हैं। 15 सवाल डीआई के मिल रहे हैं, मतलब 5 डीआई करना है। और ये सारा चीज आप भी समझते हैं 4 घंटे में खत्म होता है। मतलब हर दिन कहां से शुरू करेंगे, कहां जाके समाप्त करेंगे, आप कितना जानते हैं उसको बेस करते हुए सारे चीजों की प्लानिंग, जो शायद आप पहली बार देख रहे होंगे। अब हम तीसरे दिन की बात आते हैं। मैंने कहा ना आपको प्रूफ करूंगा, क्योंकि यहां पे वैसे बोल देने से आप हो जाएंगे, आप मेरे साथ जुड़ जाइए, ये सब बेकार की बातें हैं। स्पष्टता होनी चाहिए। अब देखिए आज के दिन, कल तक मैंने पहले दिन में भाग, बॉडमास और डीआई के बेसिक सीखा था। 2 दिन से मैं डीआई भी लगा रहा हूं। दशमलव का जोड़ घटाव गुणा भाग को मैंने सीखा है। उसके ऊपर सरलीकरण के 15 से 20 सवाल लगा चुका हूं, वो भी जान चुका हूं। बॉडमास के ऊपर मैंने अभी तक कम से कम 30 से 35 सवाल कर चुका हूं, 2 दिन से मैं कर रहा हूं। अब मेरी धीरे धीरे उनमें पकड़ बनती हुई जा रही है। और आज जो है भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग, इसको मैं सीखता हूं।
ये सीखने के बाद अब देखिए यहां पर आ गया भिन्न का गुना, यहां पे आ गया भिन्न का गुना, यहां आ गया भिन्न का जोड़। ठीक है ना, इसे हम करना सीखते हैं। चूंकि हम सीख चुके हैं, अब यहां प्रैक्टिस भी करते हैं। फिर से दोहरा देता हूं, ये वही सवाल है जो 2019 में पूछे गए थे। इस तरह के और एक सवाल को लेता हूं, इसमें भी देखिए भिन्न के भाग को करता हूं, भिन्न के गुणा को करता हूं, भिन्न के घटाव को करता हूं, भिन्न के जोड़ को करता हूं। बॉडमास का पूरा आज 3 दिन से मैं बॉडमास कर रहा हूं, 3 दिन से जोड़ रहा हूं, घटाव रहा हूं, गुणा कर रहा हूं, भाग दे रहा हूं, दशमलव का जोड़ घटाव कर रहा हूं, आज भिन्न का भी जोड़ घटाव भी कर रहा हूं। और इसके साथ ही साथ आज जो है फिर एक और सवाल लेते हैं, इसी तरह का है। अब का मतलब मैं समझने लगता हूं, अब का इस्तेमाल शुरू होता है। इस तरह से ये स्टेप बाय स्टेप मूवमेंट हम चलते हैं, तीसरे दिन पे खड़े हैं। और इसके अलावा जो है आज फिर हमारा डीआई होता है। आज के डीआई में जो है हम जानते हैं कि ये जो दशमलव का भाग जो है, आयात निर्यात यहां 247 है। सरलीकरण, ये समीकरण मैंने अभी सीखा नहीं है, लेकिन समीकरण का हल का प्रयोग अभी करना शुरू किए हैं। और सबसे बस ये वज्र गुणन की थोड़ी सी स्थिति को हम आज जानते हैं, क्योंकि कल हम आपके समीकरण को सीखेंगे। लेकिन इसके लिए मैं उन सवालों को लेता हूं जिसमें हल्का सा होता है, तो मेरे दिमाग में एक हल्का सा आइडिया बन जाता है। और कल का है तो मतलब ये पूरा का पूरा चीज जो है, ये ऐसे चीजों को सजाया गया है, न कि किसी किताब को उठा के किसी किताब की हम गुणगान करने के लिए कर रहे हैं, नहीं। क्योंकि मेरी जरूरत ही अलग है। इस भारतवर्ष में मैं एक ऐसा बंदा हूं जो मैं जीडी की तैयारी करना चाहता हूं और गणित में 0/0 हूं। वहां से मैंने शुरू किया है। आज तीसरे दिनों में हम इतना कुछ जानते हुए, 70 से ऊपर सवालों को करते हुए हम एक जगह पे खड़े हैं, और हम दिन भर लगे हुए नहीं हैं। न मुझ में कोई डर है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं पहुंच रहा हूं। मैं सबको चैलेंज मेरा भी रहेगा। अगला 5 दिन के बाद मैं भी पत्ता फेंकूंगा फील्ड में, बोलूंगा आ मुझसे लड़के दिखा दे। तो ये तैयारी केवल शब्दों की नहीं है, बल्कि एक वास्तविक परिस्थिति को लेकर बनाया जा रहा है, जो आप भी अच्छी तरह समझ रहे हैं। तो इस तरह से इसके सवाल जो है तरह तरह के, देखिए यहां पर केवल आप समझ सकते हैं, केवल 1.5 देखिए ये सबसे ज्यादा है। तो हम दशमलव में सबसे बड़ी संख्या के, अब तो हमने ये सब जान चुके हैं, हमें खाली इसको रीड करके बताना पड़ता है। भाई 1.5 वर्ष 2021 का 2001 का मामला है, हमें खाली यही तो जवाब देना है, 2001 में टिक करना है। तो हम ये सब सीखने शुरू करते हैं। यहां पर जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही कम है। कौन सा देखेंगे अब, जो ये अनुपात है 1 से ज्यादा है, तो संख्याओं को कैसे लगाया जाता है वो सीखते हैं। जो सीखने की चीज कुछ है ही नहीं, बस जान लेने की जरूरत है। क्योंकि आप तीसरे दिन में आके इतना मैच्योर्ड हो चुके हैं कि ये खाली जानना ही काफी, आप करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि वो डर, वो भय, वो सारा चीज आप में खत्म हो चुका है। इन 3 दिनों में आपने देख लिया है कि ना भैया ये तो होता है, हो सकता है, आपके क्षमता के अंदर है। तो चलिए तीसरा दिन का जो है, हम इन बातों को इसलिए कर रहे हैं, हम तैयारी शुरू किए हैं, हम 0 लेवल से चल रहे हैं और हम मिड लेवल से जाते हुए हाई लेवल तक पहुंचेंगे। अब आप ये जो लिखा हुआ था, इस मंजर की कहानी आप भी समझ रहे होंगे। और आज जो है हम एक दिन में 35 चीजों को करते हैं, 20 सरलीकरण को करते हैं कि हमें पता है हम दूसरों से बहुत पीछे हैं, हमें 4 घंटे में ही करना है। हो सकता है 1 घंटा ज्यादा लगे, लेकिन मेरी लक्ष्य 4 घंटा पढ़ा या 5 घंटा नहीं है। मेरा लक्ष्य है ये चीजों को सीखते हुए आज 20 सरलीकरण के सवाल करने हैं, 15 डीआई के सवाल करने हैं। तो ये मेरा लक्ष्य है, वक्त का लक्ष्य नहीं है। लेकिन उस वक्त में करना है तो उसके लिए अलग तरह की बाधाएं भी आपको दिया गया है
जिस बाधा से आप इससे ज्यादा समय लगा नहीं सकते हैं। तो ये एक अलग तरीका है। और अब फिर से आता हूं, मैं पकड़ लेता हूं कि 5 दिन हो चुका है, तो फिर आप गणित में जीरो हूं ये नहीं बोलेंगे, अब बोलेंगे मैं गणित में थोड़ा बहुत जानता हूं। और सरलीकरण और डीआई पर जो है हम पकड़ बना चुके हैं, मतलब हम मिड लेवल तक आ चुके हैं। और गणित की प्रक्रियाओं में जितने भी बेसिक्स हैं उसमें से हम मैक्सिमम कर लिए हैं। और ये मैंने प्रूफ किया अभी कि ये कैसे किया जा सकता है। मैं 5 दिन तक नहीं जाऊंगा, क्या है कि आप भी समझ गए होंगे। अब ये बोरिंग होने लगेगा आपके लिए, क्योंकि ये करना है। 3 दिन ही सफिशियंट होता है एक एक चीज को करते हुए। तो मैंने ये प्रूफ किया, और ये प्रूफ शायद ही कोई करता है, क्योंकि कि सबको कौन मेहनत करेगा। किताब उठाया, शुरू कर दिया। केवल समझाने से अगर हो जाता है तब तो दुनिया का हर कोई गणित सीख लिया होता। तो एक जरूरत जो है, जो आपकी स्पेशल जरूरत है, उसको पूरा करने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो चलिए अब यहां से हम आज एक बात को और बताते हैं। तो हमने जो बोला था स्टेज 1, जो 1 से 5 दिन तक चलेगा, 5 मार्क्स की संपूर्ण प्राप्ति की तरफ दौड़ेगा। और जब हम उसके बाद स्टेज 2 आएगा, फिर उसमें उन टॉपिक्स को लिया जाएगा जहां यहां पर सिंप्लीफिकेशन और डीआई को हमने लिया है। यहां भी स्टेज 2 में कॉम्बिनेशन में वो टॉपिक्स लिए जाएंगे जो आपके जीडी 5 मार्क्स देते हैं। ये 10वें दिन का है, ये 5 दिन 5 दिन, ये 15वें दिन में आते हैं। तो ये फिर 5 मार्क्स की लड़ाई, टॉपिक्स वैसे लिए जाते हैं जिससे जो आप, मतलब इस टॉपिक के बाद ये टॉपिक आप कर सकें, इस तरह से टॉपिक्स की चुनाव होती है। और जो आप जानते हैं उसके बेस पर टॉपिक्स की चुनाव होती है, न कि किताब में जो सीरियल दिया हुआ है उस तरह से होता है। क्योंकि वो भी एक कारण है आपको समझने का, नहीं समझने का, क्योंकि आप एक अलग वर्ग हैं और आपके वर्ग में क्या है, प्रॉब्लम्स दूसरे तरह के हैं, तो उसे एड्रेस होना काफी जरूरी है। अब स्टेज 4 आते हैं, 16 से 20वें दिन में। ये भी यहां पर भी वही टॉपिक्स लिया जाता है जो टॉपिक्स 5 मार्क्स जनरेट करता है। और स्टेज 5 जो है फाइनल स्टेज होता है, ये आखिरी 5 मार्क्स के लिए करता है, ये 25वें दिन में। क्या आप तैयार संपूर्ण रूप से होंगे? जी नहीं। अब हाई लेवल के ये 25वें दिन पे आके पहला 5 दिन में, क्योंकि यहां पर भी हर दिन आपको कुछ कुछ ना करना है इस पहले 5 दिन की, तो ये आप 20 दिन में इतना कर चुके हैं कि हिंदुस्तान के किसी भी आपके लेवल के जीडी के जो कर रहे हैं उनसे टक्कर दे सकते हैं। आप हाई लेवल को पहुंच चुके हैं। 6th और 10th देश में जब आएंगे, जब 25वें दिन की बात कर रहा हूं, तब ये भी आप हाई लेवल तक पहुंचे हैं, क्योंकि इसमें आपकी बहुत सारी, मतलब आप यहाँ पे 15 दिन प्रैक्टिस किए हैं। ये 11 से 15 थोड़ा सा नरम है, ये मिड लेवल तक पहुंचे हैं। ठीक है, 16 से 20 तो है, अभी अभी 10 दिन तो हुए हैं, आपने जाना है। तो ये लो से मिड लेवल है, काफी हाई लेवल तक आप नहीं जा सकते हैं, लेकिन चलने की प्रक्रिया शुरू है। और 21 से 25 पहला 5 दिन का जो है वो अभी आप लो लेवल में है। तो कहने का मतलब है कि ये 25 दिन के बाद अब प्रैक्टिस शुरू होता है। अल्टीमेटली ये सारे के सारे हाई लेवल में चेंज हो जाते हैं। तो हम कुछ नहीं छोड़ते हैं, कुछ नहीं छोड़ते हैं, कोई भी जीडी की साल नहीं छोड़ते हैं, 4 घंटे से ऊपर नहीं देते हैं, और अपनी पूरी दावेदारी ठोक देते हैं। तो ये तैयारी की प्लानिंग है। लेकिन आप समझ सकते हैं ये जो है एक डिफरेंट टाइप की वीडियो होगी, और इस वीडियो को बोलेंगे ऑपरेशन वाइज वीडियो। अभी तक आप वीडियो क्या देखते हैं? अभी तक आप टॉपिक वाइज वीडियो देखते हैं, एग्जाम वाइज वीडियो देखते हैं। ये ऑपरेशन वाइज, मुझे जोड़ घटाव आता है, जोड़ घटाव के ऊपर जीडी के जितने सवाल है वो सवाल हो रहे हैं। तो दैट इज द ऑपरेशन वाइज वीडियो, क्योंकि ये अलग जरूरत है। और इसमें भी कहीं पर कंप्लीट वीडियो, कहीं पे स्प्लिट वीडियो। कंप्लीट वीडियो मतलब 30 मिनट की वीडियो, कहीं पे 5 मिनट की वीडियो। ये आपके जरूरत के हिसाब से होता है। अब आते हैं इसमें कंसेप्ट वाइज। ये कंसेप्ट जो है मार्केट में चल रहे जो कंसेप्ट है
उससे ये अलग होता है। तो कोई बोलता था कि सर आप बहुत बोलते हो, मैं कहता हाँ मैं बोलता हूं, क्योंकि ये चीज बोलने वाला कोई नहीं है। तो कोई नहीं बोलेगा तो आप नहीं समझेंगे, क्योंकि आपके जरूरत को नाम के टैग से नहीं सीखा जा सकता है। आप अपने जरूरत को महसूस कीजिए और उस जरूरत को मतलब कौन ये कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, वहां समय दीजिए। और पैसे की बात नहीं है, ये 100% फ्री है। और डेली प्लान वाइज स्टडी मटेरियल, अब जैसे ये पढ़ना है, आपके हिंदुस्तान की कोई किताब नहीं है कि जो आपकी जरूरत को पूरा कर सकता है। अगर आपको करना है तो पहले तो आपको तो जानना होगा, जैसे मैं डीआई में, किस डीआई में केवल जोड़ना है, किस डीआई में केवल घटाना है, किस डीआई में गुना करना है। आपके पास तो सवाल दिए गए, आप ढूंढ के कैसे निकालेंगे? तो कोई तो होना चाहिए जो इनको उस तरह से व्यवस्थित कर दे, आपके हर दिन के प्लानिंग के साथ मैच कर दे, कि जिससे आप इन चीजों को कर सकें। तो केवल एक वीडियो की बात नहीं होती है, यहां कंप्लीट स्टडी पैकेज की बात हो रही है, संपूर्ण चीज की बात हो रही है। आप ना बूझे खाली ऑनलाइन कुछ घंटे की वीडियो की बात, कुछ नहीं होता है। आप एक सत्य को जाने, इस पृथ्वी में एक भी ऐसा इंसान नहीं मिलेगा आपको जो 4 महीने 6 महीने से तैरने की वीडियो देखकर, जिसे तैरना नहीं आता है, कोई अकलमंद तो छोड़ो, पागल भी जो है नदी में छलांग नहीं लगाएगा। लेकिन हम जब गणित सीखने की बात आती है, हम वही करते हैं। हम सोचते हैं कि वीडियो देखते देखते हम इतने परिपक्व हो जाएंगे कि हम गणित को पकड़ेंगे और चुटकी में संभाल देंगे। तो ये वही है, वीडियो देख के नदी में छलांग लगाना, जो आप लोग बड़े प्यार से करते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। तो फिर मैं यही बात कहना चाहता हूं कि ये क्लास जो है 12 तारीख से शुरू होगा, और ये क्लास जो है वेब पेज पे होगा। वेब पेज का लिंक मैं नीचे दे रहा हूं, क्योंकि आपको YouTube में घंटों मेरी वीडियो ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपका वो लिंक है, सब कुछ आपके पास है, आपको केवल तैयारी करना है। डेली क्लास होगा, मैं नहीं रोकता किसी को, कहीं पे जाओ, किसी क्लास में करो, कितना भी अच्छा लगता है, लेकिन वो समय की बर्बादी, ये भी समझ लेना, क्योंकि वहां से आप मैच कर पा रहे हो कि नहीं, इस क्लास को जरूर कर लेना, ठीक है ना। और साथ में बोलूंगा एक चीज है, मैं इतना सब कर सकता हूं तो मेरी भी तो है, कुछ तो गुरु दक्षिणा होना चाहिए। इस गुरु दक्षिणा में है, अगर मेरे 1000 व्यूअर से कम होते हैं तो मेरे पास, मैं कोई कंपनी नहीं हूं, मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं हूं, मैं एक साधारण सा पढ़ाने वाला 37 साल का बुढ़ा प्रोफेसर हूं। तो मेरे पास इतने संसाधन नहीं है कि इतने चीजों को जोड़ के करने के लिए केवल 100 150 200 बच्चे कर रहे हैं, मैं चीजों को चला सकता हूं। इसलिए हाथ जोड़ के बोलूंगा, 5 दिन का क्लास करूंगा। अगर 1000 बंदे नहीं बन सकते हैं तो क्या करना है, सिंपल है, आपको 5 दोस्त ढूंढ के निकालना है जो जीडी की तैयारी कर रहा है, और उनकी एक ग्रुप बनानी है, और वैसे आना है। तो मेरे मेरे 1000 ऐसे ही मिल जाएंगे। लेकिन आप सोचेंगे कि कोई और बना लेगा, मैं तो हूंगा तो शायद इस साल का जीडी आपका भी रह जाएगा। इस तरह से पढ़ाने वाला हिंदुस्तान में कोई नहीं है, ये बात आप भी जानते हैं। तो आज मैं यहीं पर चीजों को खत्म करूंगा। वेब पेज का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, और थैंक यू, नीचे टेलीग्राम चैनल लिंक भी दिया हुआ है। अब सारा मंजर, सब कुछ आपके हाथ में है, आपको क्या करना है आप तय कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।